तो दोस्तों आज हम लोग बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो है अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, जैसे कि घर खरीदना है या लैंड खरीदना है, जगह खरीदनी है, तो इससे रिलेटेड फ्रॉड से बचने के लिए हमको क्या चीज़ें देखनी है, या आप किसी तरह की ज़मीन या किसी तरह का घर खरीदने वाले हैं तो आपको कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी ताकि आप आने वाले फ्यूचर में जो फ्रॉड है या फिर आपको जो परेशानियां होने वाली है उससे आप बच सके। तो 2 चीज़ आपको सबसे ज़रूरी है कि वो आपको करनी है। पहला है कि आपको चेक करना है कि जो ज़मीन या जो घर आप लेना चाह रहे हैं, जिससे लेना चाह रहे हैं, क्या उसके नाम पर उसका टाइटल पूरी तरह से क्लियर है, वो आपको चेक करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो। दूसरी चीज़ आपको ये देखने की है कि क्या जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उसी इंसान के पोज़ीशन में है या नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं एक-एक करके। पहले टाइटल की बात करते हैं हम लोग। तो टाइटल प्योरली उसी इंसान के पास है, उसका वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री चेक करना पड़ेगी। उसका इतिहास क्या है वो चेक करना पड़ेगा कि उसकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी ओनर के पास में कैसे आई। तो क्या उसके पीछे कुछ और चीज़ें लगी हुई है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो टाइटल क्लियर उसकी हिस्ट्री चेक करने के लिए हमको एक सर्च रिपोर्ट निकालनी होती है। अब ये सर्च रिपोर्ट होती है क्या? ये सर्च रिपोर्ट और कुछ नहीं होती है, ये हमको गवर्नमेंट के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से निकालनी होती है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी का इतिहास क्या है, क्या उस पे किसी तरह की लिएबिलिटी है या किसी तरह के किसी और के राइट्स है क्या, तो वो हमें पता चलते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो जो सर्च रिपोर्ट है वो आपको सब रजिस्ट्रार से निकालनी है जाकर। तो आप खुद भी निकाल सकते हैं इसको जाकर, या फिर किसी लॉयर के थ्रू भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसकी सुविधा आप 2 तरह की होगी। एक तो आप फिजिकली भी जाके भी चेक करा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ से उसकी जानकारी मिलेगी। मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि सर्च रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है। मैं उसके मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा आज। तो हमको सर्च रिपोर्ट निकलवाने से हमको कौन कौन सी चीज़ें मालूम पड़ती है। पहला, क्या उस प्रॉपर्टी में किसी का इनहेरेंट राइट है क्या, मतलब उस प्रॉपर्टी में उसके कुछ वारस का, जो उसके लीगल हेयर है, उनका कोई राइट्स है क्या, कोई जॉइंट ओनरशिप है क्या, वो हमें पता चलेंगी। आमतौर पर होता है क्या कि एक प्रॉपर्टी अपने माँ बाप से, जो भी माँ बाप है उनसे, कोई एक बड़ा बेटा या फिर कोई एक उनकी जो भी औलाद है, चाहे लड़की हो, बेटी हो या बेटा हो, तो किसी आमतौर पर किसी एक के पास आ जाती है, अक्सर ऐसा होता है। तो वो उसके पास आ गई, उसने उसको उसके नाम पर करवा दिया, तो क्या वो उस प्रॉपर्टी का पूरा अकेला मालिक है? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आते हैं जॉइंट ओनरशिप। तो उनके जो भाई है या फिर जो उसके लीगल हेयर है, तो क्या उनके राइट्स उसमें है क्या, वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमें आमतौर पर 7/12 या फिर उसका प्रॉपर्टी कार्ड देखकर समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सर्च रिपोर्ट के थ्रू हमको देखना पड़ेगा कि किसी का इनहेरेंस राइट उस प्रॉपर्टी में है क्या, वो हमें पता करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, उसी सर्च रिपोर्ट से आपको ये भी पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है क्या। तीसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि उस प्रॉपर्टी पे किसी तरह का लोन है, या जो हमारी कोर्ट्स होती है उसकी तरफ से किसी तरह का स्टे है क्या, या फिर वो प्रॉपर्टी पे कोई लिटिगेशन, कानूनी कार्रवाई चल रही है क्या, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, या किसी तरह का क्लेम या किसी तरह की कंडीशन डाली गई है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यानी एक सर्च रिपोर्ट से आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी क्लियरिटी हो जाती है कि आपको वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब सर्च रिपोर्ट आप खुद बना भी सकते हैं या फिर किसी लॉयर के थ्रू भी बना सकते हैं, बट मेरी एक सलाह है कि आप लॉयर के थ्रू आप वो बनवाना चाहिए। लॉयर अपने प्रोसीडिंग के थ्रू उसको पूरी मुकम्मल करता है। वो आपको क्लियरली बता देगा उस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। अगर खरीदनी है तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, वो आपको आमतौर पर वो सारी चीज़ें बता देगा उस सर्च रिपोर्ट के ज़रिए। तो सर्च रिपोर्ट बहुत अहम होती है, उसे निकलवाना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये बात होगी। और दूसरी चीज़ आपको ख्याल रखनी है पोजीशन। देखो, एक आदमी से आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा ली और उसको खरीद लिया, अपने नाम पे उसका टाइटल करवा भी लिया, 7/12 या फिर प्रॉपर्टी कार्ड पर आपका नाम आ भी चुका होगा, बट जब आप पोजीशन लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि एक टेनेंसी राइट एक्ट है, जिसको महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट भी बोला जाता है। तो इस कानून के हिसाब से कुछ जो टेनेंट है, टेनेंट मतलब जो भाड़े करू है, जो भाड़े से रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर, तो उनके कुछ राइट्स होते हैं। तो अगर आपने उस प्रॉपर्टी को ले लिया
और पोजीशन लेने के लिए जब आप वहाँ पर गए और पहले से कोई भाड़े करू या फिर टेनेंट मौजूद रहा, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप फिजिकली वहाँ पर जाकर चेक कीजिए कि उस प्रॉपर्टी पर कोई टेनेंट का पोजीशन है या नहीं है। कंफर्म करने के बाद ही आप आगे की प्रोसीडिंग कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती है इससे रिलेटेड, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी किस वीडियो में बताऊंगा। अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कुछ लीगल राइट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोग बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करके रखिए और हम लोग मिलेंगे